ना नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले तो हम इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि ग्रेविटी का क्या रोल है और क्या चीज होती है, समझ रहे हैं ना। देखिए एक टर्म हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसको जी लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है इस चीज को समझते हैं थोड़ा, और ये हम जानते भी हैं, न्यूटन का स्टोरी आप सभी लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे ये गिराते हैं, ये इसको गिराया, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने डस्टर को गिराया, ठीक है, या कुछ और भी एक होता है ना कि एकदम ही क्या बोलोगे, कोई पेपर पीस है और हमने इस पेपर पीस को गिराया, ठीक है। तो देखिए आइडियल सिचुएशन क्या बोलता है कि इन सभी का जो एक्सेलरेशन है वो भी किसकी, ग्रेविटी की वजह से, वो सबका सेम होता है। जबकि रियल केस में आप जानते हैं हाँ कि पेपर पीस हवा में तैरने लगता है, तो होता क्या है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होती है, इसके कुछ क्या बोलोगे आइडियल केस को ही हम पढ़ते हैं, या नहीं बोलिएगा कि तमाम जो हमारे एयर रेजिस्टेंस या अदर जो हम बोला जाता है कि चीजें होती हैं, हम उनको नेग्लेक्ट करके पढ़ते हैं। हम ओनली एंड ओनली जब बात करेंगे तो केवल और केवल ग्रेविटी की करेंगे, ठीक है ना। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे। क्या है, for any object free falling near earth surface, है ना, अर्थ सरफेस। देखिए नियर अर्थ सरफेस में बोलूं मतलब अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में, इवन किलोमीटर भी जाएगा तो बहुत इसके पास ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, समझ रहे हैं ना। तो किलोमीटर भी चलेगा तो भी आप यही लिखेंगे, क्या, फॉर एनी ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग नियर द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जी बोलते हैं, समझे। हाँ ना, फॉर कैलकुलेट, हाँ और चीज क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन, समझे। बिल्कुल एक चीज अब फिक्स हो गया आपका, क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन इधर ही आएगा। अगर एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो आप लिख लीजिए, ए लिखिएगा, हम इसको जी लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यही एक्सेलरेशन को जी लिखा जाता है ना। हाँ गड़बड़ क्या होता है या लोगों को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो ये कि देखिए ये लिखने में कोई बुराई नहीं है और ये होता भी है। हाँ इन जनरल क्या होता है ना कि हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, समझे। और ये अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, जनरली यही होता है, क्या, ये पॉजिटिव राइट वाले को और ये पॉजिटिव, समझे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉजिटिव। तो अब आपका क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा तो माइनस जी लिखना पड़ेगा। अब फिर कंफ्यूजन, आप यहाँ पर प्लस बोल रहे हैं, यहाँ पर माइनस बोल रहे हैं। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है ना कि आप डाउनवर्ड को प्लस मान सकते हैं, ये एक अजम्पशन है।
अपवर्ड को भी प्लस मान सकते हैं, ये एक अजम्पशन है, समझ रहे हैं ना, होता है ना, बिल्कुल ना। बात ऐसा है कि हाँ, जब एक को फिक्स कर दिया क्या कि अपवर्ड को हम प्लस मान के लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो डाउनवर्ड है, ये भी बात अर्थ की वजह से, और ये चेंज नहीं होता, तो ये हमेशा किधर रहेगा, डाउनवर्ड। तो अगर आप अपवर्ड को प्लस मानेंगे तो आपको ये माइनस जी लिखना पड़ेगा, या अगर आप डीएक्सेलरेशन लिखेंगे, हाँ जी, तो डिसेलरेशन लिखने पे आपका जो बी है वही चीज आपका जी हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ ना। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे, हाँ, और ये जो है आपको बता दिया है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि ये अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो पुराना वाला ही बात हो गया, समझ रहे हो। या तो आप ए की वैल्यू को माइनस जी लिख दो, हाँ यहां से, ये तो मैंने बताया कि ये डाउनवर्ड होता है और आप इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, या कई बार हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि अगर नीचे है वेलोसिटी भी और नीचे एक्सेलरेशन है, आप प्लस ही सॉल्व करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, जब दोनों डायरेक्शन है तो बी केयरफुल, है ना। अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो बाकायदा आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, आप इस चीज को लिख लीजिए v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, हाँ जी, बिल्कुल ना। अगर हम लोग s लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसी को हम लोग डेल्टा एक्स भी लिखते थे, या इसी को एक्स भी लिखा जाता है, एस या एक्स जो भी लिखना चाहें, समझ रहे हैं ना। नॉर्मली क्या होता है कि वर्टिकल वाले को हम लोग वाई लिखते हैं, तो ज्यादा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस प्रेजेंटेशन है कि हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को क्या, वाई। तो हम यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट ये डेल्टा वाई होता है, या हाइट को h भी लिखा जाता है, बिल्कुल ना। ये आ जाएगा आपका ut माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे हैं, यस ना। इसी तरीके से v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ कोई आप में नया वाला बात ही नहीं है, यहां से लिख लीजिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g एंड h। देखिए बी केयरफुल, क्या अगर ये सब लिख रहे हैं तो अंडर दिस कंडीशन लिख रहे हैं, मतलब हमने अपवर्ड वाले को प्लस मान के लिखा है, ये ऐसा लिखे हो तो टेकिंग कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो जो चीजें आपकी अपवर्ड रहेंगी वो पॉजिटिव होंगी, या मैं बोलूं कि जो चीजें पॉजिटिव में कैलकुलेशन करने पे आ रहा है वो सब अपवर्ड आएगा, और अगर हमने कैलकुलेशन करा और ये h माइनस आ गया मतलब कि वो नीचे होगा, समझ रहे हैं। ये सारा जो भी चीज मैंने समझाया है u v a एंड s जो है वो क्या होते हैं, विथ डायरेक्शन होते हैं, राइट ना। तो आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आप चाहें तो अलग से लिख लीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई नई बात नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये भी वही बात होता है, ये भी वही बात होता है। एक ही चीज फिक्स है कि इसका डायरेक्शन अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ना, सेम एज एक्सेलरेशन। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एक तो एग्जांपल्स लिखते हैं और बेटर आइडिया लगेगा। लिखते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं।
a stone is projected vertically upward with a speed u under gravity, बिल्कुल ना। बस मतलब आप ये समझ जाइए जी है ना। देन फाइंड चलिए इसके कुछ कैलकुलेशन। पहला लिखता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हम इसको टी लिखते हैं। मैं इसका आपको डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। थर्ड, कुछ और बातें, टाइम हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब मैं बोलूंगा ऊपर जाने का टाइम, और सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, है ना। तो एक निकाल दीजिएगा, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट में से माइनस कर देंगे। हम इन चीजों को थोड़ा बताते भी चलेंगे, है ना, ठीक है। वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिए इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं ना। हम लोगों ने जो यहां पर बात लिखी थी इसके से रिलेटेड एक जो थ्योरेटिकल चीज था जो मैंने बोला था, आप उसको नोट कर लेंगे। वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, हाँ जी, नहीं होता हवा का कोई भी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और ऐसा भी बोला जाता है और एनी अदर ड्रैग फोर्सेस, देखिए ये ड्रैग फोर्सेस ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो वेलोसिटी के उल्टा हो, जैसे पानी में दौड़ना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। खैर उनमें हम आएंगे, फिलहाल ये आगे वाला लाइन को छोड़िए, कुछ भी हम सब निगलेक्ट कर देते हैं एक्सेप्ट जी, और जी का वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे, और वो भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन भी ना। हम इस चीज को एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए अब पहले जो हमारा था मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला बात कर रहे थे, नहीं है ये। अभी जो है सब हमारा वर्टिकल में बात होगा, और ऑफ कोर्स ये भी एक ही डायरेक्शन का मोशन है, समझे। और मेरे हिसाब से तो इसमें कोई नई बात है भी नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन फिक्स हो चुका है, कितना जी, और उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो चुका है। तो पहले से भी आसान है, पहले तो एक्सेलरेशन कम ज्यादा नहीं होता, डायरेक्शन इधर उधर, इसका तो एक बात तो ऑलवेज फिक्स ना। लिखते हैं हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, सपोज हमने इस स्टोन को यहां से प्रोजेक्ट करा और से हम लोग इसी को ग्राउंड मान लेते हैं, यस ना। तो ये जाएगा और
फिर ये वापस आएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल ना। चलिए, ये अगर a है, ये अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट को b मान लेते हैं, हाँ, यही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है ना, राइट ना। और ये सिचुएशन है, जो ध्यान देने वाली है बात वो ये कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आपका ये रहेगा और वो g रहेगा। हाँ, तो हम लोग इक्वेशन जो यूज करना चाहिए या जो करेंगे हम बता ही रहे हैं क्या है ना। एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, जो टर्म है उसको थोड़ा समझ भी लेंगे। क्या है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t। हाँ, सीधा सीधा द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच, हाँ जी, the time duration for which particle या object is in air, is in air। now होगा क्या by the time of flight? अब ध्यान दीजिए थोड़ा, ये इनिशियली y यहीं पर था, y नहीं है, और लौट के फिर यहीं आ गया, तो y इनिशियल भी आपका यही है और y फाइनल भी आपका यही है। हाँ जी, मतलब अगर आप बात करोगे कि बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस में बाय द t, आपको समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा y होगा मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल वो 0 होगा, बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट 0। एंड दिस इंप्लाइज, हम जानते हैं, चलिए इस पहले फर्स्ट ही वाला है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पहला, हाँ ना, तो दिस इंप्लाइज कि हम जानते हैं, आप चाहें तो इस इक्वेशनों को लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू u माइनस gt लिख लीजिए, बिल्कुल। आप चाहें तो, मैं तो बोल रहा हूं कि आप चाहोगे तो इसको भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। मैं बोल रहा हूं यही हमारे स्टैंडर्ड और ओरिजिनल इक्वेशन भी है। हाँ ना, हम इसके लिए लिखेंगे तो आप समझ ही रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी a की वैल्यू कितना हो गया है, -g, तो हम लोग a की वैल्यू को चुपचाप -g आप लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को पहले भी करा है, अभी भी यही आता है। तो ना देखिए, फॉर लिखते हैं बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है ना, एंड हम जानते हैं कि y जो है, जो डेल्टा y है, नहीं है डेल्टा y, वो हम लिखते हैं ना ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, बिल्कुल। अगर ये 0 हो जाएगा तो वही टाइम जो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, बिल्कुल, कोई इसमें नई बात नहीं है। हाँ, ये आपका इतना हो जाता है, रिटर्न कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी बाई 2, तो बचेगा और एक t, ये क्या हो रहा है, या तो t को 0 कर दीजिए, ये लिखता हूं, या तो t 0 होगा, तो बात तो सही है, ये बात है इनिशियल, बिल्कुल मैथमेटिक्स आपको सही बता रहा है, इनिशियली भी तो वो यहीं पर था। और दूसरी बार ये वाला ब्रैकेट को 0 करो, मतलब u माइनस जी टी बाई 2 को 0 करिए, और यहां से आ रहा है जी टी बाई 2 को u आ गया, और ये जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो 2u बाई जी। याद रखेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज होता है या पूछते भी हैं, समझे ना। इसमें कोई नया, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई नया बात नहीं है,
कोई नहीं बोलेगा कि कंसेप्ट भी नहीं है, चुपचाप आप एक्सेलरेशन वाले को लिखते जाइए, है ना। दूसरा मैक्सिमम हाइट ना, सेकंड जो हम लोग लिख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, बताइए क्या होना चाहिए। देखिए आप समझो इस चीज को, फिजिकल सिचुएशन हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या, यहां से वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, जब तक इसकी वेलोसिटी रहेगी ये ऊपर जाता रहेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर इनकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, फाइनल 0। बिल्कुल हाँ, जब तक वेलोसिटी रहेगा जाता रहेगा, फिर वो लौट के आ जाएगा ना। हम लोग जानते हैं v स्क्वायर आप u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ v को फाइनल 0 लिख लीजिए, u लिख रहे हैं प्लस 2, एक्सेलरेशन को माइनस g, तो यही s जो है हमारा h मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हैं, या h लिखना है तो h लिख लो, y लिखना है y लिख लो। समझ रहे हैं, आप y लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो y आ रहा है वही हमारा h है, यही हमारा मैक्सिमम हाइट है, और वो आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g। देख लीजिए, याद रखेंगे ये भी, है ना। सिंपल सिंपल ना। टाइम ऑफ एसेंट की बात करें, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हमने समझाया कि A से B जाने का टाइम है, समझ रहे हैं ना। तो जाने जाने का केवल टाइम बता दीजिए। सिमिलरली चलो मैं इसको, अगर लौट के आ रहा है, हालांकि आएगा सेमी पॉइंट पर, मैं इसको A डैश लिख देता हूं, है ना। तो जो टाइम ऑफ एसेंट की बात करी जा रही है वो आपका आ जाएगा TA से B, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं TA, नोटेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं उसकी बात करूं, टाइम ऑफ एसेंट एंड वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग टाइम ऑफ एसेंट की बात कर दें, जो भी था, थर्ड था, फोर्थ था, TA, तो देखिए टाइम ऑफ एसेंट के लिए फॉर A टू B, हाँ जी, वेलोसिटी फाइनल अगर हम लोग लिखे v तो वो 0 है, बिल्कुल। एंड v इक्वल्स टू u प्लस at या gt, जो भी लिखना है लिखिए, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 लिख दोगे, ये u आ जाएगा माइनस g, और यही टाइम TA हो गया। TA की वैल्यू जो है वो u बाई जी, ध्यान से ये टोटल टाइम बाई 2 है, देख लीजिए, हाँ टाइम ऑफ लाइट का आधा है, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज कि टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका वही हो जाएगा। हाँ TD लिखोगे तो ऑफकोर्स T में से TA माइनस कर दो, वो भी T बाई 2। समझ रहे हैं, बोल ये रहा है कि जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आपका आने में टाइम लगता है, बिल्कुल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं ना। एक लास्ट बात पूछा गया था कि वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो चलिए मैं इसको हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट में यहां लिखता हूं।
तो ये जो हाइट है वो आपका लिख रहे हैं कि हाँ h मैक्सिमम बाई 2, और इस लोकेशन को चलो मैं m लिख लेता हूं, है ना। हाँ, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। नाउ फॉर दिस अगर मैं बात करूं तो जो मेरा y होगा वो h max बाई 2 हो चुका है। h max हमने निकाला था u स्क्वायर बाई 2g का आप हाफ कर दीजिए, मतलब u स्क्वायर बाई 4g, ये y है। ना हम जानते हैं बिल्कुल a to m, आप जो भी ये सब मैं कैसे एक ही बार में लिख दे रहा हूं वो आप लिखोगे तो पता चल जाएगा कि v हमें निकालना है, u गिवन है, y भी पता है। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला ये सब नहीं लिखेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने ही आप समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए सबको लिखता भी था। चलिए, ये वेलोसिटी तो हमारा vm चाहिए ही, ये u दिया हुआ है -2g और y की वैल्यू u स्क्वायर बाई 4g, g से g कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 भी आपका ये 2 बचेगा। तो ये जो बच रहा है वो इतना बच रहा है, कितना, vm का स्क्वायर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ये आ रहा है u स्क्वायर बाई 2। हाँ जी, तो अगर मैं लिखूंगा तो vm की वैल्यू प्लस माइनस u बाई रूट 2, ये क्या हो गया, दो चीजें आप योग की आपको समझ में आना चाहिए ना। देखिए ध्यान से, अगर m वाला बात करोगे तो वो ऐसा है, ये इधर जा रहा है, ये है vm, तो पता है कि अपवर्ड वाला प्लस में लिखेंगे तो एक चीज लौट भी तो रहा है ना, तो लौटते टाइम को अगर मैं n मान लूं उसी लोकेशन को तो वो ये भी आएगा, समझे, और ये आपका vm। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हाइट पर मैग्नीट्यूड सेम है, और एक आपका vm लिखोगे तो मेरे ख्याल से ये हटा देना ऊपर वाला, हालांकि लिखना चाहिए, और n लिखोगे तो ऑफ कोर्स माइनस वाला हम लोग लिखेंगे बाई रूट, राइट। एक बेसिक एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी का, हमें बस ये समझना है कि देखिए प्लस माइनस की गड़बड़ियां ना करें। आप एक बार फिक्स कर लो कि हम लोग अपवर्ड को प्लस मानते हैं और जो अपवर्ड रहेगा सब प्लस रहेगा, एंड जो डाउनवर्ड रहेगा वो क्या, माइनस। सिमिलरली अगर हमारा आंसर भी माइनस आ रहा है मतलब कि वो सारी चीजें डाउनवर्ड होगी, और प्लस आ रहा है मतलब वो सारी चीजें हमारा क्या होगा, अपवर्ड, राइट ना। कुछ और हम इसके लिए एग्जांपल्स लिखते हैं, ओके।